क्या आप नमस्कार। आज यहाँ पर इस वेबिनार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं कार्मिक वर्ल्ड की तरफ से नीलम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करूँ से पहले पूछना चाहती हूँ, एम आई ऑडिबल? क्या मैं सभी को सुनाई दे रही हूँ आप लोगों को? प्लीज। यस मैम। Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Once again, I welcome all of you on this platform, this webinar, which is organized by Karmic World Institute. आप सब कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के बारे में तो बहुत जानते हैं, और हमारी रीना खन्ना मैम से शायद ही कोई ऐसा होगा जो परिचित ना हो, क्योंकि मैम एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है ऑकल्ट साइंस की दुनिया में, जिनसे कि बहुत सारे लोग या तो कंसल्टेंसी के द्वारा या फिर किसी न किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैम इतने सारे कोर्सेज चलाती हैं और जिनके लिए हर हफ्ते किसी न किसी नए टॉपिक पर एक ज्ञानवर्धक हमारे लिए वेबिनार लेकर आती हैं। और आप सब लोगों को बहुत इंतजार रहता है कि मैम इस बार आप कौन सा नया टॉपिक लेकर आ रही हैं, और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैम चुनती हैं कि हम सभी लोग उससे बेनिफिट होते हैं। फ्री वेबिनार से तो हम सब लोगों को फायदा होता ही होता है, उसके अलावा हम उनके कोर्सेज से जुड़कर अपने लिए एक रास्ता खोलते हैं, अपने लिए एक जीवन का नया मार्ग खोलते हैं, और हम उसको एज अ कैरियर भी चुनकर मैम से बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको आज के वेबिनार के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज का वेबिनार बहुत ही स्पेशल है और बिल्कुल ही अलग है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? या तो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होगा, या टैरो से होगा, या फिर वास्तु से होगा। आज थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, लेकिन आज का जो वेबिनार अलग क्यों है? क्योंकि ये अलग है। हम बहुत सारी चीजें जो कि हमको परमात्मा के द्वारा हमें दिव्य आशीर्वाद के रूप में जो चीजें हमें मिली हुई थी, हम उनको बिल्कुल भूल चुके हैं। जो चीजें हमारे सामने हैं, हमारे सनातन धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति की जो एक देन है, जो दिव्य आशीर्वाद के रूप में जो देन है, जिसको हम भूल गए, और जिसको अगर हम अपनाते तो हमारे दुख कहीं हमको छू तक नहीं पाते, और हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल लेते। तो आज मैम आपको इसके बारे में बताने वाली हैं, जिसका फायदा उठाकर आप सभी लोग अपनी जिंदगी को बदलने वाले हैं, और साथ ही आप अपने आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आप उनसे जुड़ उनकी जिंदगी को बदलकर उनके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की देन के द्वारा पूरे विश्व के लोग हर तरीके से फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो योगा है या फिर हमारा ज्ञान है। ओम की शक्ति आप सबको पता है, ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो कि हमारे अंदर से शुरू होके पूरे ब्रह्मांड तक खत्म हो जाती है, जिसका कोई ओर नहीं है, कोई छोर नहीं है। इसी ओम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैम को बताएंगी, मैम ही पर्दा उठाएंगी। पर मैं इतना आपको जरूर बताना चाहूंगी कि ये वेबिनार बहुत ही स्पेशल है, ध्वनि तरंगों के ऊपर है, दिव्य आशीर्वाद जो कि हमारे सामने होते हुए भी जिनको हम भूल ही गए, और हम सिर्फ अपने सांसारिक दुखों में फंस कर रह गए कि हमारी जिंदगी से तो दुख खत्म ही नहीं होते हैं। तो आज मैम उनको याद दिलाकर हमें सिखाने वाली हैं कि हम कैसे अपनी जिंदगी को बदलें। आइए मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू नीलम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। आज मैं शुरू करूंगी ओम नमः शिवाय। आज का जो वैदिक रेमेडीज का आज वेबिनार है, आज मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहूंगी। आप लोग सब लोग तैयार हैं? मन से तैयार हैं सब लोग? अपने अपने हाथ ऊपर कर लीजिए सब लोग। क्या सब लोग तैयार हैं? नहीं तो मुझे थम्स अप भेज दीजिए। यस, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि एक ऐसी दुनिया में ले जाऊं थोड़ी देर के लिए, जहां आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब लोग अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर आप लोगों की ईश्वर में आस्था है और आप लोग मेरे को थोड़ी देर के लिए सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज जो मैं रेमेडीज लेकर आपके पास आई हूं, थोड़ी सी रेमेडीज हैं, बहुत सारी नहीं है। वेबिनार का एक शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें कोशिश करूंगी कि आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं।
अगर आप लोग मेरे को सुनेंगे ध्यान से और फॉलो करेंगे जो जो मैं कहूंगी, तो ये मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आपकी जिंदगी से कुछ प्रॉब्लम्स को आज आप खुद कम कर लेंगे। अक्सर क्या होता है, हम लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, बहुत सारी सीख जाते हैं और प्रिडिक्शंस करना भी सीख जाते हैं, लेकिन जब बात आती है सॉल्यूशन की, उस समय हम नंबर से ढूंढते रह जाते हैं। ये नंबर मिसिंग है, चलो इसको फिल कर लेते हैं, वो मिसिंग है, उसको फिल कर लेते हैं। रिजल्ट तब भी नहीं आते। ऐसा होता है कि नहीं होता? सब लोग मुझे जो है ना फिर से थम्स अप बोलो, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग जो है बहुत कुछ सीखने के बाद भी रिजल्ट नहीं ला पाते, है ना? भटकते रहते हैं, इधर जा उधर जा, उसके बावजूद रिजल्ट्स नहीं आते। क्यों नहीं आते रिजल्ट? क्योंकि हमारी जो रेमेडीज हैं वो सही ढंग से नहीं की जाती। हम लोग भटकते हैं। जब हम भटकते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो है सचमुच हम लोग खो से जाते हैं, गुम हो जाते हैं, हमें खुद समझ आना बंद हो जाता है हम करें तो क्या करें, और बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। जबकि ईश्वर ने आप लोगों के आसपास, आप लोगों के संस्कारों में, आप लोगों के ग्रंथों में इतना कुछ दिया हुआ है, और वो इतना आसान रूप से दिया हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको समझ लें और करना शुरू कर दें, तो शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका निवारण ना हो सके। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग पैसे ही खर्चते रह जाते हैं। पंडितों के पास जाएंगे, वो यज्ञ कराएंगे, बड़े बड़े कुछ दे देंगे, बहुत कुछ खर्चा करा देंगे। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं, मैम 1-1 लाख रुपए के स्टोन पहन लिए हमने, इतनी पूजा करा ली, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि, और फिर कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि आपको इतना जाप कराना है पंडित जी, आप ही कर दो। इतना तो हमसे होगा नहीं, 1 लाख मंत्रों का जाप हम तो कर नहीं सकते। ये हम पैसे दे रहे हैं, आप ही करा लो। एक पर्सन जिसको आपने पैसे दिए, क्या आपको पता है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा आपके लिए? वो क्या कर रहा है? क्यों ना कुछ ऐसा बहुत आसान सा मैं आज आपको बताऊं, जिसको आप खुद कर सको और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। तो जब हम इतनी सुंदर बात कर रहे हैं अपने ग्रंथों की, अपने संस्कारों की, तो आज की शुरुआत आज एक भजन से होगी। आप लोग कहेंगे मैम तो यहां पर कीर्तन करने बैठ गई। नहीं, आप लोगों ने बहुत प्यारा सा एक भजन सुना होगा। मैं बोलूंगी, मेरे साथ साथ सब बोलेंगे, क्योंकि जब तक ये माहौल नहीं होगा, जब तक ये आप लोगों के मन में वो चीज नहीं होगी, तब तक जो आज मैं आपको रेमेडीज देने जा रही हूं, ना तो आप समझ पाएंगे, ना आप सीख पाएंगे। तो चलिए, सब लोग म्यूट रहेंगे, लेकिन अब मेरे साथ साथ बोलेंगे, क्योंकि जो मैं गाने जा रही हूं वो आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा। अचितं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। सब लोग बोलिए अपने अपने, एक बार और बोलते हैं। अचितं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग ने सचमुच ईश्वर को मीरा के जैसे कभी बुलाया है? मुझे बताइए कि किसने बुलाया है? कोई एक थम्स अप आएगा मेरे पास इस समय? नहीं बुलाया। जब बुलाया ही नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन कैसे होगा, मुझे ये बताइए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बताइए मुझे, क्या ईश्वर को कभी आपने खिलाने की कोशिश की? नहीं की। तो फिर कैसे कहें कि भगवान हमारे पास आते नहीं? कहां से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होंगे? ये भजन मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया, और ये लाइंस मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई?
क्योंकि आज जो मैं वैदिक बीज मंत्र आप लोगों को सिखाने वाली हूं, वो आप लोगों ने सुने बहुत होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कैसे उसका उच्चारण करना है और कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा बीज मंत्र है जो तीर की तरह जाकर लगता है। और ईश्वर सचमुच आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद आते हैं। आप लोग मेरे से सहमत हैं? ऐसा हो सकता है तो फिर थम्स अप दीजिए। आप लोगों ने हनुमान चालीसा सबने सुनी होगी, सबने सुनी होगी। और जब हनुमान चालीसा सुनी होगी तब आपने एक लाइन उसमें सुनी होगी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप लोगों को पता है, जब भी आप किसी कष्ट में हो, जब भी आप किसी दुख में हो, और सिर्फ इसी चौपाई को, पूरी हनुमान चालीसा नहीं, इसी चौपाई को आप बार बार बोलना शुरू कर दो, नाम लेके हनुमान जी का, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो सचमुच आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती। कभी किसी ने किया? कभी किसी ने ये कोशिश की? बताइए मुझे। नहीं की। हम लोग कहाँ खोए रहते हैं? 6 नंबर मिसिंग है, शुक्र की रेमेडीज कर लीजिए। 5 नंबर मिसिंग है, बुध की रेमेडीज कर लीजिए। गाय को चारा खिला दो, एक घड़ा पानी में डाल दो। हम इसी में फंसे होते हैं, इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। जबकि जो सटीक चीजें हैं वो अगर ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, अगर आप लोग वो करके देखो, तो आप, मतलब, क्या रिजल्ट आते हैं, इसका मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे सकती हूँ। जब मैं ये रेमेडी नहीं दे सकती, तो मैंने उसको एक चीज कही कि आप एक तो एनर्जी सर्कल बनाएंगे स्विच वर्ड का, वो बोला मैं बना लूंगा। एक हीलिंग नंबर लिखेंगे, ठीक है, रोज लिखेंगे जो मैं बोल रही हूं। और एक, चाहे आप मेरे ईश्वर को माने या ना माने, जो मैं वैदिक मंत्र, एक मंत्र, बीज मंत्र छोटा सा दूंगी, उसका उच्चारण करेंगे। सिर्फ 3 चीजें मैंने उसको बोली। आप इस कोर्ट केस से चले जाएंगे। वैदिक मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो अपने इष्ट को याद कर लीजिए, हमारे इष्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उच्चारण वही करना है जो मैं कहूंगी। वो बोला मैम मैं तैयार हूं, बस मैं इसको केस से निकल जाऊं। और मेरे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, सब जानते हैं कि क्लास में मैं पढ़ा रही थी, उसका मैसेज आया कि मैम मैं कोर्ट केस जीत चुका हूं। तो अगर एक अदर कास्ट होकर उसने हमारे इस बीज मंत्र का जाप किया और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल गया, तो क्या आप लोग जो इन चीजों को मानते हैं, जब अपने ईश्वर का नाम लेकर ऐसी चैंटिंग्स करेंगे, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं? अब कुछ विश्वास हुआ कि ये कितना ज्यादा वर्क करते हैं? तो अब बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहला बीज मंत्र मैं आप लोगों को देती हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूं। इस सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी। सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। और जब हम वास्तु में कहते हैं, तो सबसे बड़ा स्थान कौन सा होता है जिसका, एक ना सब लोग अपना म्यूट रखना, तो आप लोगों को आज बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। और चंदन, कोई अगर बोल रहा हो तो उसको प्लीज आप म्यूट कर दीजिए।
तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, अगर वास्तु में भी हम कहते हैं तो हम कहते हैं ना, ब्रह्म स्थान का बहुत ध्यान रखिए। ब्रह्म स्थान अगर खराब है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो अगर ब्रह्मा जी का कोई वैदिक स्विच वर्ड, अब आप लोग देखिए कितना छोटा सा है, ये इतना छोटा वैदिक स्विच वर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी बड़ी सॉल्व कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटा सा स्विच वर्ड है जिसको हम कहेंगे टन। ट के ऊपर अंग की मात्रा, टंग, टन। आप लोग सुन रहे हैं मुझे ध्यान से? टन यहां लिखा हुआ है। लॉर्ड इसके ब्रह्मा जी हैं, और जब इसको लिखना है, वैसे तो स्विच वैदिक स्विच वर्ड्स को हम ज्यादा लिखते नहीं है, सिर्फ चैंट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्विच वर्ड है जिसको हम लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लिखना कौन से पेन से है? ब्लैक पेन से लिखना। फीमेल्स को जितनी भी प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्टिव एरिया में, रिप्रोडक्शन में, या फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, वो अपने उस एरिया में अगर ब्लैक पेन से ये वर्ड लिख देती है टन, और उसके बाद चैंट भी करना है, चैंट करते रहते हैं, तो उनकी वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसी एक वैदिक मंत्र से, इस एक बीज मंत्र को चैंट करने से सॉल्व हो जाती है। आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल पेन हो रहा है, कोई भी पेन हो रहा है, वो एक शब्द को चैंट करने से ठीक हो जाता है। माइग्रेन है, वो ठीक हो जाता है। ये ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करता है मंत्र। और सबसे बड़ी बात कि किसी के अगर पेट में बहुत दर्द हो रहा हो और आप नाभि के ठीक ऊपर अगर टन लिख लेते हैं और लगातार चैंट करते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि थोड़ी देर में पेट दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाता है। ये इतनी जल्दी वर्क करता है। आप लोग को विश्वास तब होगा जब आप लोग अपने साथ ये करके देखेंगे। मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स को ये सब करा चुकी हूं और बहुत सारे रिजल्ट देख चुकी हूं, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है। करना कैसे है? ब्रह्मा जी का ध्यान करना है या अपने इष्ट का ध्यान करना है, जो आप चाहें। उनसे प्रेयर करनी है कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए ये वैदिक मंत्र का चैंट कर रहे हैं, और उसके बाद आपने चैंट करना है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं। आप सुबह उठे, आपने चैंट किया, आप अपने काम में लग गए, अचानक आपको ध्यान आया, फिर आपने चैंट किया। सारे दिन में जब मर्जी, जितना मर्जी चैंट कर लीजिए। इंटेंशन ये डालनी है कि हमारी ये प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, इनमें से जो भी प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए। और जब आप स्टमक के ऊपर, नाभि के ऊपर ये लिख देते हैं, तो पेट दर्द तो ऐसे गायब हो जाता है कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि इतना छोटा सा बीज मंत्र, और उसको हमने लिखा और हमारा पेट दर्द गायब हो गया। फीमेल्स जो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझती रहती हैं, लगातार आप लोग ये चैंट कीजिए, और चैंट करने के साथ साथ ये वर्ड को अपने उस पोर्शन पे जहां प्रॉब्लम है वहां लिख दीजिए, और आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स कुछ दिन में दूर होनी शुरू हो जाएंगी। रूल एक ही है इसका कि आपने कम से कम 41 डेज तक लगातार इसको चैंट करना है। ऐसा मत करिए कि 2 दिन किया, हमें तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। कम से कम 41 डेज तक। आपको असर तो 20 डेज में ही आना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए कह रही हूँ। स्टमक पेन तो आपको 15-20 मिनट बाद ही पता चलेगा मेरा स्टमक पेन चला गया। ये जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए मैं 41 डेज लगातार कह रही हूँ। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि किसी लेडी को, किसी ने यूट्रस का ऑपरेशन होना या वहां पर सिस्ट होनी बता दी,
और आपने ये मंत्र चैंट करना शुरू किया और लगातार अपने उस पोर्शन पे जो है वो टन लिखना शुरू किया। सुबह के समय आफ्टर बात लिख लीजिए, वो सारा दिन रहेगा। देन आप चैंट करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह हमारा ऑपरेशन टल जाए। ब्रह्मा जी कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जो है हम ठीक हो जाए। और ये ऑपरेशन टल सकता है अगर आप ऐसा 41 डेज तक लगातार करने के बाद जाके चेक कराइए, तो वो कहेंगी कि जो हमें 4 सिस्ट मिली थी उनमें से मुश्किल से एक रह गई। आप लोगों को आज मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी, किसी को लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है। करके देखिए, विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास में ताकत है। अगर विश्वास से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पूरा विश्वास कीजिए उस ब्रह्मा जी पर, उस ईश्वर पर जिसने हमें बनाया है, और ऐसा करके देखिए। उसके बाद जो है आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, राइट एरिया कौन सा है? देखिए, राइट एरिया जो है वो किसी ने पूछा मेरे से कि वो कौन सा है। मैंने बोला कि अगर किसी को स्टमक एक है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, देन आप टन जो है वो उसके स्टमक पे जो नाभि होती है, नेवल होती है जो हमारी, जस्ट उससे ऊपर, उस ऊपर पोर्शन पर वहां पर लिख दीजिए। ये यहां पर क्योंकि हम लोग जब फीड करते हैं तो कई बार ऐसे टन आया, अगर आप ट पे, मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ, एक मिनट। अगर आप ट पे ऐसे बिंदी डाल देते हैं तो एक्चुअल ये है मंत्र। क्योंकि हम लोग जो है यहां पर जब लिखते हैं तो उसमें ये चीज आती नहीं है कई बार। ठीक है, तो ये जो है ये एक्चुअल मंत्र है जो आपने बिल्कुल नेवल के ऊपर स्टमक पेन पे लिखना है। मान लीजिए ओवरी में प्रॉब्लम है, तो जिस जिस पेट के हिस्से में ओवरी होती है वहां पर आपने लिखना है, एग्जैक्ट उस एरिया में लिखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो हैंड्स अप करिए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज मैं सिखा रही हूँ और इसका रिजल्ट 100% होता है। मैम, व्हाट अबाउट द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसमें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? उसमें सिर्फ चैंटिंग करनी है, सिर्फ चैंटिंग, लिखना नहीं। एंड बूस्ट इम्यून सिस्टम के लिए भी? हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसमें हमने लिखना नहीं है, हमने सिर्फ चैंट करना है। हमने अपना इंटेंट डालना है कि हम इस प्रॉब्लम के लिए जो है ये चैंट कर रहे हैं, आप हमारी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी दूर करो। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जब ये चैंट करेंगे तो हमारी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस ये इंटेंट डाल के आपने जो है इसको चैंट करना है। और मैम हाँ, एनी फिजिकल मैम ये पेन जो है लिखा है, वो एनी फिजिकल पेन के लिए उस एरिया में लिखना है? हाँ, उस नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये स्टमक वाले ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ है बताइए? स्टमक। स्टमक। तो ये स्टमक वाले एरिया में लिखने में इम्पैक्ट डालता है। एनी फिजिकल प्रॉब्लम पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ चैंट करना है। मैम, और ओके, इसे ब्लैक पेन से ही लिखना है, ब्लू ब्लैक पेन? नहीं, पेन नहीं से ब्लू नहीं? से नहीं, ब्लैक से लिखना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ। ओके। जहां मैम इसलिए इम्यून मैंने सिस्टम के लिए कहाँ पे लिखना है मैम? कौन से किसके लिए? बूस्ट इम्यून सिस्टम। वो तो आपने चैंट करना है, लिखना नहीं है। लिखना सिर्फ स्टमक के एरिया में है और कहीं नहीं लिखना। ठीक है, और कहीं नहीं लिखना, आपने सिर्फ चैंट करना है। और अदर प्रॉब्लम्स जो मैंने लिखी हुई है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ चैंट करना है। क्लियर हो गया? हाँ, रेनू जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं, हाँ बताइए। मैम मैं पूछ रही थी कि मेरा ना भतीजा है, उसकी हम्म, हिप बोन का ऑपरेशन होना है। ठीक है। मतलब उसको हिप में प्रॉब्लम है। हम्म, तो अभी आपने जो मंत्र दिया है टम वाला, तो वो हम्म। उसके नेवल एरिया में टम लिख के ब्लैक पेन से या? नहीं नहीं, नेवल एरिया में तब लिखना है जब स्टमक की प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है। वैसे उसको कहो सारा दिन, जब उसको याद आए इस मंत्र का चैंट करे, और ब्रह्मा जी को याद करते हुए कि मेरे जो पेन हो रहा है और जो मेरा ऑपरेशन है वो जल्दी हील हो जाए। अच्छा, ठीक है, जल्दी हील हो जाए, मतलब उसका जल्दी। ऑपरेशन नहीं होए, बच जाए वो? अच्छा, अभी हुआ नहीं है, हाँ नहीं बिल्कुल हुआ नहीं है, हुआ बिल्कुल। नहीं ईश्वर है। करेगा जरूर बच जाएगा। अगर आप इस हाँ क्लास में आए हैं हाँ तो कहीं हाँ, ना हो कहीं सकता है। हाँ, आपने बोला और
और वो ही इज बिल्कुल 40 years नहीं, only ना। मैंने नहीं बोला, वो सब करने वाले ईश्वर हैं। सच में। शायद इसीलिए आप इस क्लास में आए हो, शायद उनका इशारा हो, तो ईश्वर करे उसका ऑपरेशन ना हो, जरूर हो सकता आप है। करवाइए उससे, दिन तो रात कर कहाँ सिर्फ ब्रह्मा जी को बोलना है और टर्म का उच्चारण करना है उसको, उच्चारण करना है, बिल्कुल बस। अच्छा, बिल्कुल, लिखना कहीं नहीं है। कहीं नहीं लिखना। अच्छा, ठीक सिर्फ है। स्टमक के एरिया पे मैंने बोला है कि अगर आपके पेट में दर्द है या अच्छा, आपको कोई फीमेल प्रॉब्लम, जो रिप्रोडक्टिव एरिया ठीक है। है, हमारा पेट का एरिया है, ठीक है। वही लिखना है, बाकी किसी प्रॉब्लम में लिखना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चैंट करना है। अच्छा, जैसे मेरे को स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गैप आया हुआ नीचे, बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल, सिर्फ टर्म बोलना है। चैंट चैंट करना है। ओके, ओके। It is not tum, it is ton. टन 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 टन। टन, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक 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 है, ठीक है। ये आप देखेंगे ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके ओके, तो ठीक ये है। लिखा हुआ है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मैम रिप्रोडक्टिव एरिया में लिखें कि यूट्रस पर कि माने हाँ, पेट पे लिखें? लिखे, बिल्कुल, पेट के जितना पोर्शन है हमारा उसमें हम लिख सकते हैं, बाकी में सिर्फ आपने चैंट करना है, सिर्फ चैंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और तो किसी को इसके बारे में नहीं पूछना? अनम्यूट कर लीजिए, फटाफट अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सारे। Ma'am, हाँ बोलिए, हाँ जी, ma'am, how are you? फाइन। और मैं ये बोल रही थी कि जिसका जैसे यूट्रस निकल गया हो, ओवरीज निकल गई हो, एंड तो उसके लिए इट इज नॉट नेसेसरी ना टू राइट। नहीं नहीं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चीज जा ही चुकी है, तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो पर उस बताने के लिए है ना, अगर आपको उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम है, देन आप कर सकते हैं। उसके बावजूद वहां पेन आता है, जैसे हाँ, लोअर फिर कर सकते स्टमक पे। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपको लिखना भी चाहिए और आपको चैंट भी करना चाहिए। इतने दिन के बाद मिली हूँ मैम। गुड टू सी यू। चलिए, अब नेक्स्ट स्विच वर्ड दूं आपको, वैदिक, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हर इंसान को पैसा जरूर चाहिए। चलिए, चाहिए अगर नहीं तो कई बार क्या होता है कि पैसा स्टक हो जाता है, मनी स्टक हो जाती है, या मनी गेन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हमें जो है मनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। हम पैसा कमाएं कैसे, हम पैसे को, सब लोग म्यूट कर लो, ये मजा नहीं आता बोलने का जब आप लोगों की आवाज आ रही होती है, सब लोग म्यूट कर लो, ठीक है। तो हम लोग जो है, सुनीता जैन जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या चंदन आप ध्यान रखिए, थोड़ा म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ चलिए, तो आप महालक्ष्मी की कृपा को हर कोई, नॉट एबल टू हियर यू। महालक्ष्मी की कृपा को हर कोई पाना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छी जॉब मिलना। वॉइस नहीं आ रही है मैम। हाँ बोलिए, किसको मेरी वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है मैम। आ रही है मैम। तो उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी वॉइस सबको आ रही है। और बहुत ध्यान से सुनिए, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि ये मंत्र तो आई थिंक सबको जरूर करना चाहिए। हर किसी को अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, अपने अपने स्टैंडर्ड को और ऊपर करने के लिए पैसे की जरूरत होती होती है, और पैसा देने वाली महालक्ष्मी का जाप करने से, कोई बहुत बड़े बड़े मंत्रों का जाप नहीं करना आप लोगों ने, एक छोटा सा मंत्र है जिसको बोलते हैं श्रीम। श्रीम, श्रीम मंत्र का जाप करने से आपको यहां पर पैसे, कहते हैं ना, अबंडेंस में मनी मिलती है। यहां मैंने लिखा है पेन, इसमें रेड यूज करना है, तो करना कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी का पैसा स्टक हो गया है, आपके ऊपर लोन्स बहुत चढ़ गए हैं, आपने किसी को पैसा दिया, वो वापस नहीं दे रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पैसा फंस गया। तो कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लाइफ में हमें कई बार
बहुत परेशान कर देती है और हम लोग मेंटली जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। करना क्या है, लक्ष्मी माँ को याद करके श्रीम वर्ड का आपने उच्चारण करना है। दिन में जितनी बार मर्जी कर लीजिए, कोई नहीं, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ इंटेंट जरूर डालना है कि हे लक्ष्मी माँ, मुझे पैसों की ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे ऊपर लोन्स चढ़ गए हैं, वो कर्जे मेरे उतर जाए, या मेरी मनी स्टक हो गई है, वो मनी मुझे वापस मिल जाए, या मुझे अच्छी जॉब इतने पैसे की मिल जाए, इतना मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, या मुझे प्रमोशन मिल जाए, जो भी, या मुझे जॉब नहीं लग रही तो मुझे, जो आपने सोचा हुआ है एग्जैक्टली सोचना, ऐसे नहीं ये हो जाए, इतना नहीं तो इतना हो जाए, ऐसे नहीं, एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा कि मेरे को एक जॉब मिलनी चाहिए जिसमें मेरा पैकेज 10 लाख का हो, तो प्रॉपर 10 लाख रुपए कहने हैं कि मुझे 20 लाख का, 30 लाख का, 35 लाख का, जितना पैकेज चाहिए, लेकिन अपनी उसको देखकर, ऐसा ना हो पढ़े तो आप ऐसे कॉलेज से हैं कि आपकी प्लेसमेंट जो है 5 लाख की होनी है और आपने कह दिया मुझे 50 लाख मिल जाए तो लक्ष्मी माँ आपको 50 लाख का पैकेज दे देगी। ऐसे मत करना कभी, ये भगवान को आजमाने वाली चीजें नहीं है। अपनी रियलिटी देखो कि आप क्या कर सकते हो। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी देखकर फिर मांगना। जैसे मैंने किसी अपने स्टूडेंट को कहा कि चलो आप क्या सोचते हो वो बताओ, तो बोली मुझे ना 10 सोने के सेट मिल जाएं। क्या, वो भी 1 महीने में? कहाँ से मिल जाएंगे? ये रियलिटी नहीं है ना। रियलिटी तो सोचो, आज अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आप माँ से बोलो कि मैं कुछ महीनों में 10 लाख कमा लूं, या 10 कमा रहे हो तो 20 कमा लूं। ये तो होता है, लेकिन आपकी पहुंच कहां तक है, उतना सोच के उनसे प्रार्थना करो। और श्रीम वर्ड का यूज जितना कर सकते हो, जितना चैंट कर सकते हो, उतना चैंट करो। फिर उसके बाद करना क्या है कि एक वाइट कलर के पेपर पे रेड कलर से श्रीम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वैसे श्रीम लिख लीजिए आप। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए और लिखने के बाद उसे अपने पर्स में फ्राइडे वाले दिन सुबह उठकर आफ्टर बात व्हाइट कलर का पेपर लेंगे, रेड कलर के पेन से लिखेंगे और वहां पर 108 टाइम अपने हाथ में वो पेपर यहां पर रखकर, इसके ऊपर रखकर 108 टाइम श्रीम का उच्चारण करेंगे। वो पेपर आपका चार्ज हो जाएगा, उसको अपने पर्स में रख लेंगे। वो पर्स में रखने के बाद आप कम से कम 41 डेज तक लगातार जब भी आपको याद आए वो श्रीम वर्ड का उच्चारण करते रहेंगे। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसमें इतनी पावर है कि आपके मनी की किसी भी ब्लॉकेज को, आपकी चाहत को, आपकी मनी को गेन करने में ये बहुत जल्दी सक्षम होती है। करना बहुत मन से है, बहुत ध्यान से है ये, क्योंकि वैदिक मंत्र है, बहुत श्रद्धा से है और बहुत विश्वास से है। पूरा विश्वास करके कि जब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब हम इसको लिखकर अपने पर्स में रखेंगे, फिर तो महालक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि हमारे ऊपर पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। ये मन में इंटेंट लेकर आप करना शुरू करिए, देखिए कि पैसा कैसे आपके पास आता है। दौड़ के आएगा, भागता हुआ आएगा, कहीं से भी आएगा। तो करके देखिए, ठीक है? कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट चले, कोई क्वेश्चन? मैम जैसे आज फ्राइडे है तो हम आज अभी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। आप तो मेरी स्टूडेंट है अनुराधा, आपको पता है बट कि मैम, मैम आपने फ्राइडे का मॉर्निंग में आफ्टर टेकिंग बाथ आपने बोला? हाँ, मैं बताती हूँ। अगर आप सुबह के समय करेंगे तो आफ्टर टेकिंग बात ही होगा ना। हम सो के उठे तो फिर तो हमने जो है, हाँ, बट अगर हमें आज ही करना हो तो? तो कोई बात नहीं,
आप कैसे? यहाँ मैम से शुक्ल जैसे पक्ष ही मेरी नहीं है क्लास ना? खत्म, मैं बताती हूँ, जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी, सब लोग सुबह नहाए हुए होते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो बिना नहा के बैठा होगा, लेकिन आप जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी, आप लोग उठ के हाथ धोएंगे, अपने जो है गागल्स थोड़ा सा कर लीजिए मुंह में, मुंह धो लीजिए, और उसके बाद साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अपना फेस कर लीजिए। अगर आपका मंदिर है, जहां मंदिर है वहां चले जाइए, नहीं तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में फेस कर लीजिए अपना, ठीक है। व्हाइट पेपर लीजिए और श्रीम का 108 बार चैंट करिए और उसको अपने पर्स में रख दीजिए। आज भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे करिए। मैम Good शुक्ल morning. पक्ष होना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मंत्रों के लिए कोई शुक्ल पक्ष नहीं, कोई कृष्ण पक्ष नहीं, भगवान हर समय आपके पास है। माँ लक्ष्मी मैम भी नहीं कहती कि मैं आज तो आऊंगी कल नहीं आऊंगी, क्योंकि कल कृष्ण पक्ष है, वो नहीं कहती, ठीक है। मैम लेकिन ये जो हम पेपर पे लिखेंगे तो वो हमें डेली पर्स में से निकाल के नहीं हाथ में नहीं लेके निकालना, नहीं निकालना, वो एक ही बार सिद्ध हो गया, लेना है। हाँ वो सिद्ध हो गया, आपने उसको रख देना है फिर, ठीक है। One silly question. हम्म, Excuse me, one silly question. हम्म, अब जैसे I have taken a break from my job for 2 months और वो मैं पर्स को any day टच नहीं कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? If it is there रखा हुआ है, I'll give आप it back. पर्स में मत रखिए फिर, ये सिली क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जो लेडीज हैं वो कहती है कि हम लोग तो पर्स रोज यूज नहीं करते, है ना, हाउसवाइफ भी तो रोज पर्स यूज नहीं करती ना, जी। ठीक है ना। तो आप एक बॉक्स ले लीजिए, लकड़ी का वुडन बॉक्स छोटा सा, ठीक है। जब तक आप नहीं खरीदते, या फिर आपके घर में कोई सिल्वर बॉक्स हो, कोई वुडन बॉक्स हो, कोई ऐसा कोई बॉक्स ले लीजिए और उस बॉक्स में उस श्रीम को रखकर अपने आसपास बेड, जहां आप सबसे ज्यादा बैठते हैं, अगर आप किसी टेबल पे ज्यादा बैठते हैं तो वहां रख लीजिए, आप अगर बेड पे ज्यादा बैठते हैं तो बेड के कॉर्नर वाली टेबल पे रख लीजिए, मीन्स अपने ऑरा में उसको रखिए। मैम और ऑप्शंस दीजिए ना बॉक्स के, लाइक सिल्वर और वुडन तो पॉसिबल नहीं है, कुछ और ऑप्शन? देखिए हम लोग ना मैम मैं एक कोई बता भी, सकती हूँ? हाँ बोलिए। मैम जैसे आपने बताया था हमें क्लास में, आप मोबाइल कवर में भी हम रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल कवर में तो रख सकते कैन हैं। वी कीप इट इन मोबाइल कवर देन? रख सकते हैं, बिल्कुल रख Fine. सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो सबसे ज्यादा पास में। देखो अनुराधा ने फटाफट जवाब दिया, ये मेरी स्टूडेंट है जिसने पूरा न्यूमरोलॉजी का चैंपियन कोर्स किया है, देन वास्तु का पूरा कोर्स किया है, देन आज भी वो मेरे क्लासेस इसमें वेबिनार्स में आती रहती है। यस मैम, मैं आपके सब वेबिनार ज्वाइन करती हूँ। बिल्कुल। चलिए, तो ये जो श्रीम है, ये आप लोग ऐसे भी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम लोग जो हाउस वाइफ है, जो लोग जॉब नहीं करते, वो पर्स अपने साथ नहीं रखते, बट हाँ अनुराधा ने बिल्कुल ठीक कहा कि मोबाइल हम अपने साथ रखते हैं, या फिर क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे कभी भी, कि प्लास्टिक की डिब्बी में रख दिया, नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो अनम्यूट नहीं करते, म्यूट नहीं करते, सब अनम्यूट करके बैठे होते हैं। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया। कोई और क्वेश्चन? हम नेक्स्ट स्विच वर्ड पे चलते हैं फिर। मैम हाँ बोलिए। मैम अगर स्विच वर्ड हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, या हिंदी इंग्लिश वैसे दोनों में नहीं? वैसे तो हिंदी में ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वैदिक स्विच वर्ड है। यहाँ इंग्लिश में मैंने सिर्फ इसलिए दिया हुआ है, किसी को हिंदी में समझ में नहीं आता, कई लोग पढ़ने में मुश्किल मानते हैं, तो उनको कम से कम पढ़ना आ जाए। जब आप लिखेंगे तो हिंदी में, और ये जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखिए, लेकिन कभी भी ना वैदिक स्विच वर्ड्स का टैटू मत बनवाइएगा, कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, कभी नहीं, कभी मत करना ऐसा, आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चले। वन क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे जो हमको लिखना है तो यू हैव टू राइट इट, मतलब लाइन बाय लाइन लिखना है, या ऐसे वन रो में ऐसे आप साथ साथ में ऐसे स्ट्रीम 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 लिख नहीं सकते हो? नहीं, श्रीम तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, अच्छा एक ही बार, चैंट को 108 टाइम? 108 टाइम करना है, हाँ। ओके ओके ठीक ओके। है, और जो पेपर रखेंगे फिर हमें उसको फोल्ड करके हम रख सकते फोल्ड हैं अपने? करके छोटा सा पेपर लीजिए, कोई बहुत बड़ा पेपर लेने की जरूरत नहीं, हाँ जी। इतना सा स्विच वर्ड है,
छोटा सा Okay. पेपर लीजिए, व्हाइट कलर का पेपर, उसके ऊपर श्रीम लिखिए, फिर 108 टाइम जो है उसको चैंट करिए अपने हाथ में लेकर, और देन Okay. आप जो है उसको रख लीजिए अपने पास। Okay. तो मैडम फोल्ड करके रखना है? फोल्ड करके रखना है, हाँ बिल्कुल, जी 4 फोल्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हाँ। आप, हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जब तक महादेव की बात ना हो तब तक शायद मुझे तो ऐसा लगता है सब कुछ अधूरा है। कहते ना, शक्ति के साथ शिव की पूजा और शिव के साथ शक्ति की पूजा। पैसा तो हमें आ गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है पैसा होते हुए भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। हमने श्रीम वर्ड का यूज किया और बहुत सारा पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन हमारी लाइफ जो है वो तभी सुखी होगी जब हम निरोगी होंगे। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, फिर आती है माया। मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? मानते हैं ना इस चीज को कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया होती है, उसके बाद कुछ और है। तो यहाँ पर स्विच वर्ड, यहाँ मैं आप लोगों को बहुत ही एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे गुरु हैं बाबा शिवानंद जी, अवधूत बाबा शिवानंद जी। 10 दिन का कैंप था, मैं अटेंड करने गई। तो वहां पर जो है वो 10 दिन में तो खैर मेरा तो कहते हैं ना एक नया जन्म हुआ, अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही सब कुछ, वो तो मैं यहाँ शेयर नहीं करती। लेकिन इस स्विच वर्ड जिसे हम रोम हरोम ऐसे बोलते हैं, उसकी कहानी जरूर बताऊंगी। कि जब हम वहां जाते थे तो वहां पर जब बाबा जी आते थे और बैठते थे, हम लोग 10,000 लोग थे उस कैंप में जो हम लोग थे, तो वो इस स्विच वर्ड से ही शुरुआत करते थे। तो वो कैसा होता था, इसका पूरा बीज मंत्र है ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। इस तरह से हम लोग कम से कम आधा घंटा इसी स्विच वर्ड का जाप करते रहते थे। आप लोगों को अच्छा लगा? जब हम लोग सब 10,000 लोग मिलकर जब जाप कर रहे होते थे तो क्या एटमॉस्फेयर होगा, क्या वाइब्रेशन होगी। और ये स्विच वर्ड जो है किसी भी इनक्योरेबल डिजीज को दूर करने में सक्षम होता है। किसी भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। हमें बीमारी समझ में ही नहीं आ रही कि पर्सन को है क्या, लेकिन भगवान शिव जिनका महामृत्युंजय जाप लोग बताते हैं कि मृत्यु को भी दूर करता है, ऐसे भगवान शिव जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, ऐसे हमारे भोलेनाथ, जब उनके मंत्र का जाप किया जाता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। तो अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि आई थिंक पूजा चड्ढा शायद, आई थिंक कि हिप बोन में जो प्रॉब्लम है तो टन का जाप करें। टन का जाप करने के साथ साथ अगर आप रोम रोम कैसे करते हैं, हाथ थोड़ा बोलना है, रोम ज्यादा बोलना है, रोम ऐसे बोलना है, ठीक है। तो इस वर्ड का भी जाप करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप कोई भी इनक्योरेबल डिजीज है वो दूर हो जाएगी। क्रोनिक डिजीजेस क्या होती हैं? डायबिटीज है, अस्थमा है, या और भी बहुत कुछ, थायराइड, हर किसी को आजकल थायराइड हो रहा है। कितनी सारी ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीज, जिनकी दवाइयां हमें सारी उम्र खानी पड़ती हैं, जिनके बगैर दवाई खाए बगैर शायद हम ठीक ही नहीं हो सकते। ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस, उनकी दवाइयां भी कम हो जाती हैं अगर हम इस मंत्र का, लॉर्ड शिवा का ध्यान करते हुए हम इस मंत्र को चैंट करते हैं। इसको लिखना नहीं है बिल्कुल भी कहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ को याद करके, भगवान शिव को याद करके, और आपने इसको चैंट करना है।
यहाँ तक कि अगर किसी की ऐसी सिचुएशन बन गई है, जैसे कि कोई ऐसे बेड पे है, डेथ बेड पर है, लेकिन अपने प्राण नहीं छोड़ पा रहा, और आप जाकर वहां पर इस मंत्र का जाप कर देते हैं, तो बहुत आसानी से वो अपने शरीर से रिलीज होकर एक अच्छी गति को प्राप्त हो सकता है। तो आप किसी के लिए ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये जो बीमारियां हमें आती हैं, आती क्यों हैं? हमारे ही तो संचित कर्म होते हैं, हमारे ही कर्मा हैं जिनको हमें कट करना होता है। उनको करने के लिए भी इसी वैदिक स्विच वर्ड का यूज किया जाता है, जिसे करते हैं रोम। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप लोगों में से, मैं ये नहीं कहती कि अपने ग्रस्त जीवन को छोड़कर अपने आप लोग मोक्ष को प्राप्त करो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअली आगे जाना चाहता है, मेडिटेट करने के लिए या फिर आगे जाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को चाहता है कोई, तो भी यही स्विच वर्ड है जिसको आप कर सकते हैं। आप चाहें तो जो मैंने सुनाया वो भी चैंट कर सकते हैं, और सिर्फ रोम भी करेंगे तो भी। एक बार फिर से सुनाती हूँ। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। आप लोगों की मर्जी है। और अगर सिर्फ रोम रोम रोम, ह जो है आपके अंदर और रोम बाहर, इस टाइप से अगर इसको आप बोलते हैं, तो भगवान भोले शंकर की कृपा आप लोगों को होगी और बड़ी से बड़ी बीमारी को आप लोग दूर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन बताइए। कोई स्पेसिफिक टाइम होता है मैम इसका क्या करने का? मैम कोई भी स्विच वर्ड आप बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। ये आपके अंतर मन में चलता है, जरूरी नहीं है आपने बोल बोल के करना है। बोल के करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मन को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन आप अगर चुपचाप अपने अंतर मन में भी जाप करते हैं तो भी इसका उतना ही फायदा होता है। तो बैठे बैठे किसी को पता भी ना चले और आप जाप कर रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है। कितनी बार करना है, कैसे करना है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ईश्वर कहते हैं मुझे आप जब भी भजोगे मैं आपके पास हूं। मैम फिर अपना मंथली साइकिल में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कब 31 डेज करना है। आप मन से हमेशा पवित्र होते हो, ये हमेशा याद रखना। उन दिनों में हम कहते हैं मंदिर मत जाओ, क्योंकि चीजों को छूना नहीं है हमें, बट हमारा मन, हमारी आत्मा हमेशा पवित्र है। ठीक है ना? तो किसी भी मंत्र का जाप आप कभी भी आंख बंद करके अपने मन में करिए, आप हमेशा पवित्र होते हैं। ईश्वर तो हमेशा हमारे हाथ साथ। पे लिखते हाँ हैं, हाँ पे जी। भी लिख सकते हैं, हाथ पे लिख सकते हैं क्या? नहीं, लिखना नहीं है इसको। लिखना नहीं और है। हाथ पे तो बिल्कुल नहीं लिखना। हाथ तो हम लोग कहीं, कभी बाथरूम जा रहे हैं, कभी हम किचन में काम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, गलत गंदे हाथ लग सकते हैं। कभी हम प्याज काट रहे हैं, कभी लहसुन छिल रहे हैं, वो वाले हाथ लग जाएंगे, या झूठा खाना खा रहे हैं वो हाथ लग गए। हाथ पे तो बिल्कुल नहीं लिखना जी। हाँ वैन, अगर हम कोई बीमार है या किसी और के लिए चैंट कर रहे हैं तो इंटेंशन में हमें उनका नाम या मैं कुछ आपको ऐसे तरीका करना बताती होगा, हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि आप उनसे जो मांगते हो वो, आप अगर विश्वास, वो श्रद्धा के भूखे हैं और सबसे जल्दी रिजल्ट वही देते हैं। सबको मालूम है ये कोई मैं नहीं बता रही, आप सबको भी ये चीज मालूम है। आप लोग अगर किसी और के लिए करना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, उस पर्सन की फोटो पहले देख लीजिए, या फिर आपके आंखों में बसी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे अपने ही फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी तो हम आंख बंद करते ही हमारे सामने इमेज आ जाती है। और साथ में जिस पोर्शन में उसके, मान लीजिए डायबिटीज है तो पेनक्रियाज यानी कि पेट के नीचे का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वहां पर पेनक्रियाज होती है ना? थायराइड है तो गला हो गया हमारा। तो जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है, जिस क्रॉनिक डिजीज के लिए आप वो कर रहे हैं, उसके उस पोर्शन पे अपने इमेजिनेशन को टिका दीजिए कि हम उसके इस पोर्शन पे जो थायराइड है उसको क्योर करना चाहते हैं। तो हे भगवान शिव, उसका नाम लीजिए पर्सन का,
आप उसकी इस डिजीज को दूर कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करके और इस मंत्र का चैंट जितना टाइम आप बैठ सकते हैं वो करें, आप धीरे धीरे, ये हीलिंग होती है हम जब किसी दूसरे के लिए करते हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे, आप उससे पूछेंगे, बोलेंगे आज मुझे थोड़ा फर्क लगा, वो टाइम पे लगा, हाँ मुझे उसी टाइम पे लगा। ये होना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस आप लोगों की होगी, कितनी देर आप करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन ये होना शुरू हो जाता है। कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना दूसरे के लिए किया हमारी एनर्जी चली जाएगी, आपने कुछ नहीं किया। ये जिस दिन आप सोचेंगे ना आपने दूसरे के लिए किया, सचमुच आपकी एनर्जी जाएगी। ये तो भोलेनाथ हैं जो उनके लिए कर रहे हैं, वो मीडियम आप बने, तो एनर्जी तो उनकी उसको जा रही है, हमारी नहीं जा रही। इस बात को हमेशा याद रखना। हम कुछ नहीं कर रहे, वो आकर कर रहे हैं, वो मीडियम हम बन रहे हैं उसका सिर्फ। ठीक है, तो कभी भी ये चीज मत सोचना कि हमारी एनर्जी, आपके कितने पुण्य आपने अर्जित कर लिया आप सोच ही नहीं सकते। आपके कर्मांश तो वैसे ही कट होते चले जाएंगे जैसे ही आप किसी के लिए कुछ करो। आप एक बच्चे को टॉफी देते हो, उसके चेहरे पे क्या आती है? बड़ी सी स्माइल आती है। और वो स्माइल देख के आपके चेहरे पे क्या आती है? आपके दिल में इतनी खुशी, और आपके चेहरे पे भी इतनी बड़ी स्माइल आती है कि आपके जेब में से कुछ चला गया आप रोने लग जाते हो। तो यही होता है जब हम किसी के लिए करते हैं, तो एक बड़ी सी स्माइल हमारे जीवन में बहुत कुछ आता है। ये हमेशा मान के चलना, विश्वास में ही सब कुछ है। विश्वास के साथ करोगे बहुत कुछ मिलने वाला है। तभी मैंने बोला था आज आप लोग बहुत कुछ लेकर जाओगे यहां से। कोई क्वेश्चन किसी को? मैम ये एंड में ओम ओम शाह SAH वो ओम, उच्चारण क्या है? ओम, 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 रोम तो यही है। हाँ रोम तुम, रोम, मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को। हाँ एन का उच्चारण SAH एक मिनट। ओम, रोम, सुम, सा। सा। अगर पूरा बोलना है तो ये मंत्र है, नहीं तो आप सिर्फ रोम भी बोल सकते हो। ठीक है? मैम स तो दिख ही नहीं रहा है, ओम ओम झूम दिख रहा है। क्यों सा क्यों नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। आप अपना स्क्रॉल करिए, मोबाइल में कई बार पूरा नहीं आता। ठीक है, नहीं किया तो। चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। इसको छोटा करके लिख देती हूँ। इस 3 को ही मैंने ओम बना दिया, ये होम लिखा है। Yes. ठीक है, और यहां पर मैंने जूम लिख दिया। जूम, ओके। ओम रोम जूम सह। अब आ रहे हैं नजर? यस यस। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन है, ये इसमें जैसे योगा क्लास कराते हैं तो उसमें हम ओम के साथ चैंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये तो बहुत ही अच्छा मंत्र है, इसको तो जब भी आप करेंगे आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहले तो मानसिक शांति मिलती है। हम कितने परेशान हो, हम कितने मेंटली टेंस हो, हमें कितनी बेचैनी हो, सबसे पहले तो आप शांत हो जाते हैं। पहली चीज तो ये हो जाती है। और दूसरी चीज, हमारे अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं छोटी मोटी, वो तो ऐसे निकल के भाग जाती है। तीसरी चीज, हमारे जो संचित कर्मा हैं वो कट होने शुरू हो जाते हैं। तो और क्या चाहिए लाइफ में? जैसे ही संचित कर्मा कट होने शुरू होंगे उसके बाद तो हमें सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो संचित कर्मा ही तो है जो हम भोग रहे होते हैं यहाँ पर, है ना? चलिए नेक्स्ट,
ओ सॉरी, हम लोग मेडिटेशन के टाइम यही मंत्र बोलते हैं। बोलते हैं ना, हम्म। भोले बाबा का मंत्र है। जब हम लोग बड़ा मंत्र बोलते हैं, जब महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्यु और मोक्षयमामतात्, है ना। तो उससे पहले और बाद में यही मंत्र लगाया जाता है जब महामृत्युंजय का एक जाप होता है पूरा। तो पहले यही बोला जाता है ओम रोम जुमसा, देन फिर महामृत्युंजय, फिर उसके बाद यही मंत्र एंड भी किया जाता है। ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम, जैसे कहते हैं आफ्टर सनसेट नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो क्या हम उस टाइम भी कर सकते हैं या बिल्कुल ऐसा कुछ? बिल्कुल। रात को सोते समय, रात को सोने से उठने, अचानक नींद खुल गई, मंत्रों का उच्चारण आप जब मर्जी कीजिए, खासकर शिव मंत्र का उच्चारण तो आपको ये रात को सोते समय करके ही सोना चाहिए। आप लोगों को पता है, हम लोग अक्सर कहते हैं जो हम रात को सोच के या करके सोते हैं वो सारी रात चलता है। इसीलिए कहा जाता है, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रात को मंत्र का उच्चारण करके सोएंगे तो वो सारी रात आपकी माला, जाप माला आपकी सारी रात चलती रहेगी। तो कितने घंटे आपने जाप कर लिया, एक छोटी सी रेमेडी। तो आज बट वी वुमेन्स मोस्टली वी से ना नमः शिवाय है ना, ज्यादा करके हम ऐसे ही बोलते हैं ना वुमेन्स, बिल्कुल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और हाँ ये जी। तो, हाँ, ये आप जितना नमः शिवाय बोलो कल्याण उतना ही होता चला जाता है। हाँ, नहीं, हम लोग को बोला जाता है ओम मत बोलो, केवल नमः शिवाय बोलो। मैं भी नमः शिवाय ही बोलती हूँ, जब मैं जाप करती हूँ तो नमः शिवाय ही बोलती हूँ, नमः शिवाय। हाँ जी। क्योंकि 5 उसका ये बीज मंत्र है, नमः शिवाय 5 अक्षर बीज मंत्र है। ओम तो हम बीज हर मंत्र। चीज के साथ लगा देते हैं। ओम तो हम वैसे भी बोलते हैं ना, हाँ, ओम। ओम तो वो तो इतनी चैट बड़ी करते ही है पावरफुल, ना वो तो अपन। चैंट है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत तो उसी से करते हैं, जब मेडिटेट करते हैं, बैठते हैं तो हम जो समाधि एक उस अवस्था में आते हैं तो उसी से चैंट शुरुआत तो वही होती है, उसके बाद हम अपने बीज मंत्रों को यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए, आज का आखिरी बीज मंत्र जो कि आज की दुनिया का सबसे जरूरी लगा मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। आज हमारे घर में इतनी ईगो बढ़ चुकी है, बच्चों में इतना गुस्सा बढ़ चुका है, अपने मनमानी करने की इतनी आदतें बढ़ चुकी हैं कि घर में वो जो एक प्यार, एक अलग सा माहौल होता था, वो सब खत्म होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही है, एक दूसरे की सुननी बंद कर दी है सबने। उस केस में जब बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ऐसे हो गए हैं जहां पर गुस्से के सिवा कुछ है ही नहीं, ईगो के सिवा कुछ रह नहीं गया, उस Ma'am, I समय lost my husband in this COVID. I don't have my hubby. I lost him. वेरी सैड। Sorry to interrupt. Sorry. नहीं, बट बस यही हम कह सकते हैं कि ईश्वर की मर्जी के आगे 3 years हो गए मैम. Now I'm stable. Otherwise I was blank. 3 years. ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सके, बस यही हम कहते हैं। Thank you so much. Thank you. तो जब इतना सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं तो आपको अपने घर को शांत करने के लिए, अपने रिलेशंस को, उस गुस्से को कम करने के लिए, मान लीजिए किसी के वाइफ में बहुत गुस्सा है तो हस्बैंड एक इंटेंट लेकर एक चैंट करे, शांतम पापम, इसके जितने पाप हैं वो शांत हो जाएं, यानी कि इसका गुस्सा शांत हो जाए। मान लीजिए किसी हस्बैंड को बहुत गुस्सा है तो उसकी वाइफ ऐसा करे, किसी बच्चे में बहुत गुस्सा है तो उसकी माँ ये कर सकती है। मान लीजिए सास के साथ नहीं बनती आपकी, उनको बहुत गुस्सा है तो आप कर सकते हैं। किसी भी रिलेशन में, हम जॉब करते हैं, हमारा बॉस बहुत ही गुस्सेल है, उसका एंगर शांत करना है तो आप कर सकते हैं।
ये एक ऐसा स्विच वर्ड है जिससे आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जो इतनी परेशानियां झेल रहे होते हैं हम सिर्फ बिहेवियर की वजह से, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इसको चैंट करना है, आपने इंटेंट डालना है, अपने इष्ट से, जिस इष्ट को आप पूछते हैं उस इष्ट से प्रार्थना करनी है, या यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है आपने कि आप जो है इस पर्सन के गुस्से को शांत कर दीजिए। और ये करने के साथ साथ शांतम पापम का चैंट करना है। जितनी बार मर्जी करिए, जैसे मर्जी करिए, इंटेंट आपका उस पर्सन के लिए होना चाहिए जिसमें गुस्सा बहुत है। इसके साथ साथ आप अपने लिए भी ये चैंट कर सकते हैं। अभी मैंने बोला हमारे संचित कर्म होते हैं, संचित कर्म ही है जो हमें कष्ट दे रहे होते हैं। तो हमारे जो पाप हैं, जो हमारे अंदर, जो हमने किसी भी जन्म में पाप किए हो, वो शांत हो जाए, वो कटने शुरू हो जाए। इस इंटेंट के साथ अगर आप ये करते हैं तो आप लोगों में कितना बड़ा चेंज आ सकता है, ये आप लोग खुद नहीं जानते हो। तो इतना छोटा सा बीज मंत्र है जिसको आप चैंट करने से बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आई थिंक आज आपको बहुत कुछ मैंने दिया है, लेकिन क्वेश्चन। हाँ बोलिए अपर्णा। जैसे हम फैमिली का नाम लेके भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक का लेना है, जैसे नहीं पूरी नहीं, फैमिली के पूरी लिए हम करना फैमिली के चाहते लिए हैं। करिए। ईश्वर के आगे तो सब आप 10,000 लोगों का नाम ले लीजिए कि सब शांत हो जाए, पूरी प्रकृति ही शांत हो जाए। आप जिसके लिए मर्जी करिए, ये तो है ना, इस प्रकृति में ही गुस्सा कम हो जाए। मैम, थैंक्स। हेलो मैम। हाँ बोलिए दिव्यांश। मैम, उस क्लाइंट को आपने क्या क्या मंत्र दिया था, वो दुबई वाले क्लाइंट को, वो एक बार बताइए ना। अब इसके लिए अगर मैं कहूँ कि कोर्स ज्वाइन करो फिर क्योंकि कुछ तो मैं अपने पास रखूंगी ना। आप लोगों को मैंने एक बार रुद्राक्ष की रेमेडी दी थी, आज मैं वैदिक स्विच वर्ड की रेमेडी लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ कुछ हीलिंग नंबर्स होते हैं जो बहुत ही कमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बोला दुबई के क्लाइंट को मैंने एक हीलिंग नंबर दिया कि रोज लिखो, उसके साथ मैंने वैदिक उसको मंत्र चैंट कराया। रुद्राक्ष मैं वहां तक नहीं भेज सकती थी, वो मैं नहीं भेज पाई, नहीं तो वो भी मैं देती। तो ये एक ऐसा पैकेज है जो अगर कोई कर ले तो वो रेमेडी मास्टर बन जाता है। फिर आपको ये नहीं करना पड़ता कि इसके उसमें कौन सा नंबर कम है मैं उसकी रेमेडी करूं। आपको सिर्फ प्रॉब्लम देखनी है और प्रॉब्लम देखते ही रेमेडी दे देनी है। और वो रेमेडी सटीक रेमेडी होती है, वो ऐसी नहीं होती कि वो रेमेडी लगे ना। तो ये मेरे कोर्सेज जो हैं, ये जैसे वैदिक स्विच वर्ड 2100 का है, रुद्राक्ष का 3100 का है, या हीलिंग नंबर्स का 2100 का है। लेकिन और ये 5 दिन का कोर्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी बैच के लिए मैं ये सिर्फ 2500 में लेकर आई। और ये मेरा 7 फेब को स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो लिखो कि कौन लोग इतनी प्रीशियस रेमेडीज करना चाहते हैं। आप लोग जानते हो कि महाशिव के रुद्राक्ष में बहुत ताकत है, बड़ी बड़ी चीजों को हील करने की ताकत है, बड़ी बड़ी चीजों को। और अगर आप लोगों को वो रेमेडीज आ जाएं, सिर्फ पहनना नहीं, उसकी वाटर थेरेपीज होती हैं, उस घी में डाल के उसकी थेरेपीज होती हैं बड़ी बड़ी डिजीजेस को दूर करने के लिए। सिर्फ पहनने के लिए नहीं बताऊंगी यहाँ मैं। इन टोटल कितनी रेमेडीज हो जाएंगी तीनों कोर्सेज में? आप खुद बताओ कितनी हो जाएंगी तीनों कोर्सेज में। आई हैव नो आइडिया। 5 दिन में लगातार सिखा रही हूँ तो कितनी ज्यादा रेमेडीज होंगी, आप खुद बताओ। That's what I'm asking ना, maybe 100 200 कितनी रेमेडीज अराउंड हो जाएंगी इनमें, बिकॉज आई फील आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, दैट्स व्हाई। बिल्कुल ऐसा है। आप लोगों को इसका मैं अभी ग्रुप में पूरा वो दे दूंगी कि किस किस चीज की रेमेडी है और कितनी रेमेडीज है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रुद्राक्ष की बात करूं तो रुद्राक्ष में जो है हम 1 से लेकर 21 तक रुद्राक्ष की रेमेडीज कराते हैं। इतने ही रुद्राक्ष होते हैं,
21 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं। उसके बाद कुछ मालाएं होती हैं, जैसे कि इंद्राक्षी माला, जैसे कि सरस्वती बंध, जैसे कि गौरी शंकर रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष, या फिर इस तरह से काफी सारे वो होते हैं। मैम वन क्वेश्चन बहुत दिनों से था ये क्वेश्चन माइंड में, रुद्राक्ष की पहचान कैसे होती है कि ये एक मुखी है या दो मुखी है? आई मीन यू विल टेल अस बहुत दैट आसान है, ये बहुत आसान है। जो रुद्राक्ष में लाइंस होती है ना, जो गहरी लाइंस होती हैं, उसको रीड कर, लंबी और गहरी लाइंस होती हैं जो, उनको जो है आपको देखना होता है, उससे पहचान हो जाती है ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। एक मुखी तो बहुत ही आसान है, वो तो काजू के आकार का होता है, पता चल जाता है। उसके बाद आपने लाइंस काउंट करनी होती है, तो आपको पता चल जाता है कितनी है। और जैसे कि यहाँ पर हीलिंग नंबर्स है, तो कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम 100 हीलिंग नंबर तो होंगे जो मैं आप लोगों को दूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये स्विच वर्ड है, जैसे कि आज मैं वैदिक स्विच वर्ड कह रही हूँ, तो ये भी कम से कम 50-60 वैदिक स्विच वर्ड होते हैं जो हम लोग देते हैं। ठीक है, ये मैं 50-60 कह रही हूँ, ये 100 तक भी जा सकते हैं, मैंने तो कभी काउंट ही नहीं करे। अब इन्होंने पूछा है तो मैं रिकॉल कर रही हूँ कि मैंने कितने सिखाए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्लास कितनी देर की हुआ करेगी? ये 1.5 घंटे की क्लास, 3:30 to 5 ये टाइमिंग्स हैं इसके। मैम इसमें से कोई भी हम एक कोर्स ले सकते हैं क्या? जैसे कि अगर अभी आप लोगों ने कोई भी एक कोर्स लेना है तो वो 999 का कोर्स होगा, अगर एक कोर्स लेना है। अगर तीनों कोर्स लेते हैं तो 2500 के तीनों कोर्सेस, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है, आपने कौन कैसे कोर्स लेना है। तीनों कोर्स का कितना मैम? तीनों कोर्स का ये लिखा है 2500। और सिंगल कोर्स ले रहे हैं तो हम, ये आप लोगों के लिए है। और अगर आप 1 कोर्स लेते हैं तो कोई भी कोर्स आप इसमें ले सकते हैं, 999। ठीक है जी, क्लियर। तो कितने लोग तैयार हैं, जरा थम्स अप करो। करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन थम्स अप करो। कौन कौन मेरे साथ इस रेमेडी सेक्शन में आगे आ रहा है 7 Feb से? यस दिव्यांश। तो अगर आप लोग आगे आना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये आप लोगों के पास PDF आ जाएगा और आप लोगों को ये मैम मी ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम जयती। तो ये आपके पास PDF आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप अभी इनरोल कर लेते हैं तो 1000 रुपीज से कर सकते हैं, बाकी आप बाद में भी दे सकते हैं 7th को। और ये मेरा पेटीएम नंबर है। पेटीएम तो मत करिए, क्योंकि पेटीएम तो आजकल मैंने सुना है कोई उसका RBI ने कुछ उसका निकाला है, कुछ झगड़ा है, तो पेटीएम तो बिल्कुल मत करिए। जीपे, फोन पे या फिर ये स्कैनर है मेरा, ये स्कैनर आपके पास आ जाएगा, आप लोग ये कर सकते हैं। मैम हाँ बोलिए। मैंने आज जैसे आपके पास वैदिक और स्विच वर्ड दोनों किया हुआ है, तो वही आप यहाँ सिखाएंगे तो फिर मैं एक ही नहीं, में आप सिर्फ रुद्राक्ष का करो, आप तो मेरे चैंपियन कोर्स वाले हो, आपने हाँ, सीखा हुआ है सब कुछ, आपने सब कुछ सीखा हुआ है, वो आप रिपीट कर लेना, बट आप सिर्फ रुद्राक्ष की पेमेंट करो फिर। ओके मैम, 999। ओके मैम, ठीक है चलिए। तो ये जो you can check, I have paid for it, I've enrolled. ओके श्योर, Please check it out. मैं देखती हूँ। पेमेंट भी होने लग गई है, मतलब कि हो चुका हुआ है ये सेशन, खत्म हो गया। चारू अभी तो नहीं आया आपका मेरे पास। हाँ आ गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, जैसे ही आपने एनरोल करना है या पूरी फीस पे करनी है, वैसे ही मुझे इस नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है मैम हम कल पेमेंट करें चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आप 7 तारीख से पहले जब मर्जी पेमेंट करिए। जी मैम जी। और मुझे ना 2 कोड करने हैं, एक रुद्राक्ष का और एक ये जो हीलिंग नंबर्स है कोड का, ये करना है। तो इसका पेमेंट फिर कितना होगा मैम? आप 2 बार 999 को जोड़ लीजिए
2000 हो गया और क्या। लेकिन आप क्यों नहीं ये वैदिक स्विच वर्ड करते? जी आप 5000 के लिए आप वैदिक स्विच वर्ड को क्यों छोड़ दें? जी जी आप 500 ही तो और पे करेंगे, 2000 तो हो ही गए आपके 2 कोर्सेज के, हाँ हाँ है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहें। तो चलिए, आई थिंक बहुत आप लोगों को सबसे पहले मुझे लिख दीजिए कि मजा आया। जी मैम। कैसी थी ये क्लास? बहुत अच्छी क्लास थी बहुत मैम, बढ़िया बहुत मैम, चलिए, सुपर आप लोग अपने अपने घरों में खूब खुश रहें, खूब सुखी रहें। ईश्वर से बहुत मेरी यही अच्छी प्रार्थना मैम, है। आप बहुत अच्छे से समझाते हो। बहुत थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जो लोग मेरे इस कोर्स में आना चाहते हैं, हम लोग 7 तारीख को मिलेंगे, उससे पहले आप लोग पेमेंट कर दीजिए और ये जो है PDF पूरा आपके ग्रुप में आ जाएगा। ओम नमः शिवाय। मैम नमः गॉड शिवाय। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ हाँ, बोलिए, कोई पूछना चाहते हैं? मैम हाँ सिग्नेचर का आप हाँ, बता रहे हैं क्या? बोलिए। पूछना ही था, कहती है मैम मैडम मैं आप एक्चुअली ये चीज पूछ रहा था कि अभी जैसे आपने बोला कि क्लास के बाद हम वो कर ना मैं सकते हैं बता श्रीम नहीं वाला, सिंगल बट ड्रॉ है, आपको अगर क्लियर रेड किया, पेन अवेलेबल वो आपके इतने अच्छे नंबर। आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, वो पूछ ही नहीं पा रहे। हाँ विशेष पूछिए। हम्म। मैम एक पूछना था हाँ, कि आप PDF मिलेगा। हाँ नहीं, सिग्नेचर विशेष कुछ पूछ रहे थे, पहले उनका जवाब दे दूं मैं। विशेष पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए, विशेष पूछिए। चलिए, आप आरती पूछ लीजिए, वो कर नहीं रहे अनम्यूट। हाँ जैसे हाँ जैसे मैम विशेष, हाँ पूछिए। जैसे मैम आपने बोला था ना कि क्लास के बाद श्रीम वाला कर सकते बिल्कुल हैं, कर सकते हैं, तो क्या बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे रेड पेन अवेलेबल नहीं है तो ब्लू पेन से कर सकते हैं क्या वो? नहीं, विशेष एक्चुअली रेड कलर माना गया है, व्हाइट एंड रेड, जो लक्ष्मी माँ का माना गया है। अगर आपके पास रेड पेन नहीं है तो ओके। आपके पास क्या रोली होगी? जो सिंदूर रोली कुछ ऐसी चीज होगी आपके पास मंदिर में? पेन, रेड स्केच पेन। हाँ, रेड स्केच पेन हो सकता एक्चुअली है। हाँ राइट, अभी ऑफिस में हूं ना तो इस वजह से अच्छा थोड़ा अच्छा, सा अभी वो है ऑफिस में हो आप। ओहो। ये चीज। फिर आपको अगले फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लिखना तो रेड पेन से ही है। मैम वो अगर स्टमक वाला टन अगर कौन से कलर में लिखेंगे? ब्लैक। हाँ हाँ बताइए विशेष। वो है मैम, सिंदूर है ऑफिस में मेरे। हाँ है तो उससे लिख लीजिए, व्हाइट पेपर पे सिंदूर को थोड़ा सा गीला करके कोई आगे यस टिप ले लीजिए किसी चीज की और उससे डुबो के लिख लीजिए। मैम ठीक मेरे है, को फीडबैक देना ओके, है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आरती दीजिए। हाँ जैसे कि आपने यश की फाइल बनाई थी क्रिकेट के बारे में, तो उसका ना अभी कैसे लास्ट मंथ मीटिंग हुआ और उसके पहले ना उसको पुणे में सेलेक्ट किया, जो ऋतुराज गायकवाड़ है उसके कोच ने उसे कोचिंग के लिए बुलाया पर्सनल, तो उसका बहुत अच्छा चल रहा है और एक मीटिंग में उसे डायरेक्ट रणजी में ले रहे हैं। वाह, सब लोग कांग्रेचुलेशंस बोल दो आरती को। वेरी गुड, बहुत तो अच्छी फिर हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस। कैसा चल रहा है, उसका ब्रेसलेट टूट गया जो आपने दिया था ना, ठीक है, 2-3 बार टूटा है, वापस मंगाया है, तो अभी उसको कैसे बनाना है एक वो पूछना था। और इसका कैसा है, जो अभी आपने श्रीम बताया तो मैं उससे वो दे सकती हूँ कि वो रणजी में इसलिए उसे ले रहे कि उसकी इनकम स्टार्ट हो जाए, फिर वो मतलब उससे श्योर सबकी श्योर, नजर। किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं आप। तो बिल्कुल दे दूँ आज फ्राइडे है बना के कि उसकी बिल्कुल, इनकम रणजी में ले लिया तो उसकी इनकम स्टार्ट सब हो स्टार्ट हो जाएगी, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो वो डायरेक्ट फिर उससे उसकी नजर पड़ी लोगों की तो वो आईपीएल में भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत मैम, अच्छी। थैंक यू तो मैम उसके आप जब लिए। मेरे कोर्स में आओगे ना, तो आपको मैं ऐसे मंत्र भी दूंगी या ऐसे हीलिंग नंबर दूंगी जिसमें आप अपनी ग्रोथ को कैसे आगे ले जा सकते हैं। आज आप यहाँ पर हैं तो अगली प्रमोशन ही है ना, आज रणजी में है तो कल IPL में जाएंगे, ये एक प्रमोशन ही होती है, इसको भी हम कहते आपने बताया था 20 इयर्स में वो आगे हो जाएगा, तो अभी उसका 18 तो रनिंग है। हैं। बिल्कुल 18 चलिए, है तो अभी आरती ने आज बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही लाइफ में बहुत ज्यादा अपने टारगेट्स को अचीव करते रहें। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ कोर्स में मिलूंगी। सिग्नेचर का भी कोर्स लाइए ना। क्लास का टाइम नहीं बदल सकता क्या? उज्ज्वला, उज्ज्वला आप क्या टाइमिंग्स चाहते हैं?
मुझे लिख के बताओ 8 PM, सॉरी उज्ज्वला, 8 तो मैं लेती ही नहीं हूँ। 8 मेरा लास्ट, आप लोग देखते हैं ना मैं 7 to 8 हमेशा वेबिनार करती हूँ। मैम फोरनून हो सकता है क्या, लाइक 11 o'clock और 12 o'clock? देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा वो टाइम पे दूसरा बैच चलेगा, है ना। मेरा वास्तु का बैच शुरू हो रहा है जो नीलम लेती है, तो वो बैच शुरू हो रहा है, तो वो शायद हाँ जॉब करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ऑफर देती हूँ, जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग उस टाइम पे नहीं अटेंड कर सकते, वो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं। वो लोग जो हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो लेकर, और वो आप PDF मिल जाएगा, है ना। 5 ही दिन की बात है, एडजस्ट कर लेंगे मैम। हाँ 5 दिन की बात है, आप आ जाइए, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो लीजिए और मेरे से कोई भी क्वेश्चन है आप फोन करके पूछे, कोई ऐसी बात नहीं। इतनी बड़ी रेमेडी का कोर्स और इतने कम उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को यहाँ देने जा रही हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी लेते हैं ना, और साथ में उसी बैच का रिकॉर्ड वीडियो होगा, जो बैच अभी मैं शुरू करूंगी, रोज का रोज आपको मिलेगा। आप रोज मेरे से अपने क्वेश्चंस जो है मेरे से फोन पे कर सकते हैं, आराम से मेरे से बात कर सकते हैं, मैं कभी किसी को मना नहीं करती। हाँ टाइम दे देती हूँ कि इस टाइम पे आप मेरे से बात कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्कार, आप लोगों से फिर मिलूंगी, और इस बार जब मैं मिलूंगी तो मैं आप लोगों को फ्री न्यूमरोलॉजी की क्लास करवाऊंगी। ये मेरे मन की एक इच्छा है। मैम सिग्नेचर की भी क्लास लीजिए ना। सिग्नेचर की भी लूंगी। अभी तो मैंने और भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो आप लोगों के साथ लेनी है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 3-4 दिन की कम से कम फ्री न्यूमरोलॉजी की क्लास करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये जो कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आते ना, लोग बड़े गड़बड़ करते हैं, कहीं यूट्यूब पे कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, सारे मिसकंसेप्शन को आप लोगों के दूर करके एक फ्री न्यूमरोलॉजी की क्लास लूंगी। मैम मुझे ना फ्राइडे शायद नहीं मिलूं क्योंकि ये आपकी क्लास चल रही होगी, उससे नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग शुरू करेंगे फ्री न्यूमरोलॉजी क्लास। मैम मुझे ना थोड़ा, मैंने आपसे टैरो कार्ड सीखा है तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है उसमें टैरो कार्ड में। क्योंकि आपने सिर्फ रीडिंग सीखी है, अभी आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करते आगे तो आप उसकी स्प्रेडिंग सीखते। अच्छा, उसमें तो सिर्फ रीडिंग सीखी है, इसलिए कंफ्यूजन्स तो होंगे, ठीक है ना। जी जी हाँ जी। चलिए, नमस्कार, अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से फ्राइडे को। थैंक यू। ओके।